जब तानाशाही के साए में पूरा देश खामोश हो चुका था, तब एक महिला आवाज बनकर उठी जिसने बंदूकों से नहीं, लोकतंत्र और अहिंसा के भरोसे पूरी दुनिया को झकझोर दिया। वो है मारिया कोरिना मचादो, वेनेजुएला की आयरन लेडी, जो आज न सिर्फ अपने देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही हैं, बल्कि भारत को उस संघर्ष का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत भी बता रही हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता मचाडो ने भारत की सराहना करते हुए कहा, भारत एक महान लोकतंत्र है और पूरी दुनिया उसे देख रही है। अब सवाल यह है, जब वेनेजुएला आजादी की ओर बढ़ रहा है, तो क्या भारत बन सकता है उसका सबसे बड़ा सहयोगी? दरअसल पिछले 2 दशकों से वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष कर रही नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता मारिया कोरिना मचादो ने भारत की सराहना की। उन्होंने टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में भारत को महान लोकतंत्र और दुनिया के लिए एक उदाहरण बताया। भारत के प्रति अपना सम्मान जताते हुए उन्होंने कहा, मैं भारत के दिल से प्रशंसा करती हूं। मेरी बेटी कुछ महीने पहले भारत गई थी और उसे आपका देश बेहद पसंद आया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की आजाद वेनेजुएला में मेजबानी की इच्छा जाहिर की। टीवी चैनल टाइम्स नाउ को दिए गए एक इंटरव्यू में मचादो ने कहा कि वेनेजुएला में जब लोकतंत्र की वापसी होगी, तब भारत महान सहयोगी साबित हो सकता है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा, अवसंरचना और दूरसंचार सहित कई क्षेत्रों में मजबूत संबंध भी बन सकते हैं। बता दें कि मारिया पिछले 15 महीनों से छिपी हुई हैं। वो किसी ऐसी गुप्त जगह पर है जहां उनके ठिकाने का पता लगा पाना काफी मुश्किल है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने आगे कहा कि भारत एक महान लोकतंत्र है, पूरी दुनिया आपको देखती है। यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। लोकतंत्र को हमेशा मजबूत किया जाना चाहिए और कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहती हैं और उम्मीद करती हैं कि बहुत जल्द एक स्वतंत्र वेनेजुएला में उनकी पीएम मोदी की मेजबानी वो कर सकेंगी। मचाडो ने भारत के प्रति अपने गहरे सम्मान को व्यक्त करते हुए आगे कहा, मैं भारत के दिल से प्रशंसा करती हूं। मेरी बेटी कुछ महीने पहले भारत गई थी और उसे आपका देश बेहद ज्यादा पसंद आया। मचाडो ने आगे कहा कि भारत में मेरे कई सारे वेनेजुएलन दोस्त रहते हैं। मैं भारतीय राजनीति को बेहद करीबी से फॉलो करती हूं। मचाडो ने महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष से प्रेरणा मिलने की बात भी कही। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष से प्रेरणा मिलती है। शांतिपूर्ण होना कमजोरी नहीं है। गांधी जी ने पूरी मानवता को यह सिखाया कि अहिंसा में कितनी ताकत होती है। बता दें कि मचाडो ने साल 2024 के वेनेजुएला राष्ट्रपति चुनावों पर अपनी बात रखते हुए बताया कि सरकार ने विपक्ष की जीत चुरा ली। 28 जुलाई 2024 को उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव भारी बहुमत से जीता। उन्हें विपक्ष की उम्मीदवार के रूप में 93% वोटों से चुना गया था, लेकिन शासन ने चुनाव लड़ने से रोक दिया। इसके बाद एक ईमानदार और साहसी राजनयिक ने उनकी जगह उम्मीदवार बनने की जिम्मेदारी ली और हमने 70% वोट से जीत दर्ज की। उनके पास 85% मूल मतदान पर्चियों का रिकॉर्ड है। यही नहीं, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता ने आगे कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने सत्ता छोड़ने के प्रस्ताव को ठुकराकर इतिहास की सबसे भीषण दमन लहर शुरू कर दी। उन्होंने हजारों निर्दोष वेनेजुएलन गायब कर दिए। महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि मारा भी गया। मचाडो ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लोकतंत्र की लड़ाई में अपना मुख्य सहयोगी बताया। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया जानती है कि मदुरो और उसके सहयोगी अपराधी हैं, लेकिन अब अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई, यूरोप उम्मीद में है। एशिया के देशों के सहयोग से मदुरो समझने लगे हैं कि उनका समय खत्म हो गया है। हमने उन्हें सम्मानजनक संक्रमण का मौका दिया। मचाडो ने आगे कहा है कि स्वतंत्र वेनेजुएला में भारत के लिए निवेश के बड़े अवसर होंगे। ऊर्जा, अवसंरचना और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए विशाल संभावनाएं हैं। हमें भारत की आवाज की जरूरत है, एक महान लोकतंत्र की आवाज जो वेनेजुएला के लोगों के अधिकारों और जनसत्ता के समर्थन में उठे। बता दें कि मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला के प्रमुख विपक्षी नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हाल ही में उन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार उनके अहिंसक और लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए दिया गया। पिछले 1.5 साल से मचाडो मदुरो सरकार के खिलाफ चल रहे दमन के कारण भूमिगत जीवन जी रही हैं, लेकिन उनका आंदोलन अब भी जारी है।